मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी को भी उनके महिमा और गरिमा को पूरा करने का अधिकार नहीं है। शिवाजी भी युद्ध लड़ते थे मुगलों के विरुद्ध में, तो भगवान ध्वज के बदल में। इसलिए देश भर के लोगों को बुला करके बिहार की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार नौकरी बांट रही है और देश भर में ये लोग जो है अक्षत रंग के अक्षत बांट रहे हैं। अब तय करना है देश के लोगों को कि अक्षत से उनका उज्जवल भविष्य होगा कि रोजी रोजगार से उनका उज्जवल भविष्य होगा। इनका सिलेबस है नीतीश कुमार जी के समय से या लालू जी के समय के सिलेबस पढ़ाया जाता है ग से गधा, गधा धर्मनिरपेक्ष है। तो इसीलिए वहाँ को हम लोग हम तो घर से गणेश पढ़ने वाले हैं और सुरेश भाई जिस विद्यालय में है वहाँ घर से गधा पढ़ाया जाता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने में दो खास शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। हमारे बगल में है भाजपा के पूर्व मंत्री रामधार सिंह जी। ये भाजपा के औरंगाबाद में नींव रखे हैं। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। अपने सरकार में बेबाकी से अपने हर सवाल को रखते थे और ये मुखर भाजपा नेता है। उनके बगल में है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता सुरेश पासवान जी। सुरेश पासवान जी भी सड़क से सदन तक अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। ये दोनों मेहमानों को सूर्य विहार के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं भाजपा के पूर्व मंत्री रामधार सिंह जी से। रामधार सिंह जी, अयोध्या में जनता के पैसे से राम मंदिर बन रहा है, राम भक्तों के पैसे से बन रहा है, सनातनियों के पैसे से बन रहा है, फिर भाजपा इवेंट की तरह अपना निजी कार्यक्रम की तरह क्यों इसको पूरे देश भर में माहौल तैयार कर रहा है? भाजपा चूंकि आज से नहीं, माननीय आडवाणी जी के रथ यात्रा से साधु संतों ने जिम्मेवारी दिया कि विश्व हिंदू परिषद संघ के स्वयंसेवक सारे लगे और वातावरण शुरू से बना हुआ है। क्योंकि जितने लोग मारे गए थे वहाँ मारे जाने वाले हिंदू थे, लेकिन सब भाजपा समर्थक थे। जेल जाने वाले हिंदू थे, सब भाजपा समर्थक थे। उस समय हमारा सुरेश भाई जेल नहीं गए थे, तो जेल भिजवाते थे। इनके नेता जो है लालू यादव जी आडवाणी जी को जेल में झारखंड में आज है हनुमाना डैम में रखवाए थे। हम बैरमो में नौकरी करते थे, वहाँ तो औरंगाबाद विधायक बने। ये चौकीदारी करते थे और ये विधायक बने। तो ये भगवान के भरोसा। अगला सवाल सुरेश पासवान जी आपसे है। आपकी पार्टी को राम से क्या द्रोह है, राम मंदिर से क्या द्रोह है? 22 जनवरी को देश भर में दीपावली मनाने की तैयारी है, लेकिन आपकी पार्टी कर रही है कि मंदिर जो है मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों कहना है आपके पार्टी का? देखिए, सबसे पहले तो 9 वर्ष के पावन अवसर पर आपके चैनल सूर्य विहार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने औरंगाबाद ज़िला में एक अपने आप में डिजिटल चैनल शुरू करने का काम किया है। इसके लिए आप और आपका पूरा चैनल को धन्यवाद है। देखिए, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अभी जो मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आदेशानुसार और उनके फैसले के आलोक में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में वर्षों अभी समय लगेंगे। और हिंदू धर्मशास्त्र या किसी भी धर्मशास्त्र में यदि देखा जाए और पढ़ा जाए और उसको माना जाए तो इस मकान का उद्घाटन, गृह प्रवेश तभी हुआ होगा जब ये मकान पूर्ण रूप से बन गया होगा। उसी तरह से हमारे आदि शंकराचार्य इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में चारों आदि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। धर्म के तो महासिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा से भी बड़ी ताकत होता शंकराचार्यों का। तो ये जो हमारे पार्टी का कोई विरोध नहीं है,
हम राम के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इवेंट बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के लिए, निश्चित रूप से देश के साधु संतों ने सवाल किया है, खड़ा किया है, धर्माचार्यों ने सवाल खड़ा किया है। अभी रामनवमी, हमारा राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी को। रामनवमी अभी आने वाला था, क्यों इंतजार नहीं किया गया? आप देखे होंगे गुंबद नहीं बैठा है। किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हम लोग गांव में भी करते हैं, अपने घर में भी करते हैं गृह प्रवेश, तो जब तक वह मकान, वह मंदिर पूर्ण रूप से बन करके तैयार नहीं हो जाता है, तब तक उसका हम गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं निकालते हैं। पर और आपके प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि पहले, चूंकि सुरेश जी बुद्धिमान आदमी है लेकिन राजद के कर्ज करता है, तो राजद के नेताओं को जो बुद्धि रहेगा सही रहेगा ना। आदि शंकराचार्य तो धरती पर है ही नहीं है। आदि शंकराचार्य तो चले गए, कभी शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य जो हैं, सारे शंकराचार्य के शिष्य जो हैं उसमें जा रहे हैं। तो आप कल के अखबार में पढ़े होंगे, श्यामनारायण दुबे जी के अखबार दैनिक जागरण में फोटो आया होगा, वो अयोध्या में रहते हैं, वो पूरी के शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और वही दक्षिण बिहार कार्य सेवा समिति के अध्यक्ष थे। तो आज भी शंकराचार्य से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। चूँकि है ऐसा है कि मंदिर, आज मंदिर के जब उद्घाटन हो रहा है तो लोग का विरोध है, रोए के मन है तो आँख खोदा गया। पहले यही लोग कह रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख 22 तारीख बता रहे हैं तो ये चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये लोग जात पात करने वाले हैं। अब सारे लोग हिंदू हो रहा है। आज ऐसा है कि 64 किलोमीटर दूर से पैदल चल के एक यादव व्यक्ति, बिहार का न सही दूसरे राज्य का है, 64 लाख रुपया के खड़ाओ माथा पर रख के भगवान राम के आ रहे हैं। तो ये लोग अब जात पात के राजनीति का राजनीति खत्म हो रहा है, क्योंकि जात पात समाप्त हो रहा है। हिंदू समाज बजरंग बली के मुट्ठी की तरह एक सूत्र में बांध रहा है, राजद के यही कष्ट हो रहा है। क्योंकि जातीय गणना करवाए उसका कोई देश पर अंतर नहीं पड़ा। 4 राज्य में भाजपा का सरकार बन गया, तो ये लोग क्या है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। मंत्री जी, आप पर, आपके पार्टी पर आरोप है आप लोग जात पात कर रहे हैं। देखिए, जात पात का सवाल जहाँ यहाँ आया है, तो जात पात तो सच्चाई है। जात किसने बनाया? जात किसने बताया? और बिहार देश का पहला राज्य हुआ, देश का पहला राज्य हुआ, उसने जाति जनगणना लाख अवरोधों के बावजूद यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए और जाकर के रुकवाने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हम इसको नहीं रोक सकते हैं, और जिसकी जितनी भागे हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी इस जाति जनगणना का एक लाभ, तत्क्षण लाभ हुआ कि जो अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण था वह बढ़कर 20% हो गया। जनजाति का जो 1% आरक्षण था वह बढ़ के 2% हो गया। अन्य लोगों का जो आरक्षण 10% मिला हुआ है, क्योंकि उनकी जो संख्या आई है वह 10% से ज़्यादा नहीं है। अगर वह ज़्यादा होता तो पर भी विचार किया जाता, तो वह ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको भी 10% बरकरार रखा गया। इसलिए जातिवादी का सवाल नहीं है, सवाल है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भाजपा के भगवा झंडा में बांध करके उनके अहमियत को कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। भगवान राम का जो अहमियत है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, विश्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड के वो हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इवेंट कर रही है और इवेंट के माध्यम से हमारे राम और तुम्हारे राम बता रहे हैं, वो सबरी के राम, वो केवट राजनिषाद जिन्होंने पार लगाया, कोल भील नल नील गीत जटायु, कौन उनके साथ चल रहे थे? यही लड़े थे, यही माता सीता को जाकर के वहां से छुड़ाए थे। इसलिए रामनवमी का इंतजार करना चाहिए था। शायद चुनावी वर्ष नहीं होता, अब मार्च अप्रैल में चुनाव नहीं होता, तो निश्चित रूप से
यह राम मंदिर का उद्घाटन अभी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। ये तो वोट के लिए किया जा रहा है। कहना है कि हम लोग जब गोली खाए हैं तो इवेंट तो हम मनाएंगे। देखिए, गोली खाए हैं नहीं खाए हैं, ऐसा क्यों खाए हैं, क्यों खाए हैं, अच्छा हम मनुष्य है, हम मनुष्य है तो हमको सूरज जी कह रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं, लेकिन आज पूरे भारत से गीत विलुप्त हो गया, वो भी अयोध्या में है। तो यानी राजद के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भाई हैं, जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, उस जटायु यानी पक्षी से भी कम ज्ञान वाले हैं। ये तो प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं, रामाधार को रोक सकता है अयोध्या जाने से, आडवाणी जी के रोके थे लालू जी। सवाल है, लेकिन इस जटायु के कहने सवाल है आसमान में लगा दिए। 4 शंकराचार्य आज भी है ना देश में, चारों में से एक भी क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका संदेश तक क्यों नहीं आ रहा है? सवाल यह है तेरे राम और मेरे राम का नहीं है, सवाल है मर्यादा। राजद राम को मानती है, राजद नहीं, हम समझते हैं कि मनुष्य ही सभी धर्मों का आदर करता, हर एक मनुष्य। आपके एक विधायक कहते हैं, आपके जो फतेह बहादुर सिंह है डेहरी के विधायक, उनका कहना है कि मंदिर सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं वो हम बात ये स्टूडियो में नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही भद्दी शब्द बोले हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, हमारा आस्था का स्थल है देवालय, आस्था का स्थल है देवालय, मंदिर, और ज्ञान का स्थल है विद्यालय, विश्वविद्यालय। अभी हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रामाधार जी ने बताया कि हम लोग डिफरेंट जगह में थे, एक कोलवरी में थे, और मैं चौकीदारी करता था थाने में, लेकिन हम चौकीदारी करते हुए भी ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई किया। मंदिर से हमको पढ़ाई नहीं मिला, पढ़ाई मिला विद्यालय से, पढ़ाई मिला विश्वविद्यालय से। तो ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए विद्यालय जरूरी है। माननीय विधायक जी ने क्या कहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है दूसरे तरह से जोड़ करके। दूसरे तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज भी चाहे भारत की सरकार हो या दुनिया की सरकार हो, पढ़ाई पर कितना जोर दे रही है। पढ़ाई कहाँ मिलता है? विद्यालय में, विश्वविद्यालय में। तो भाजपा के लोग पढ़ाई विरोधी हैं क्या? ये लोग को केवल धर्म का धंधा, धरा लेना चाहिए। पढ़ाई अरे भाग और भगवान के भरोसे बल्ला ना, भाग और भगवान नो, उसको नहीं, भाग और भगवान नहीं, कर्म के बदौलत, पढ़ाई के बदौलत, कर्म के बदौलत। और एक तरफ अभी बिहार में, सिर्फ बिहार की बात मैं कह रहा हूं, विगत 3.5 महीना 4 महीना के अंदर में 6 लाख से भी ज्यादा केवल शिक्षकों की पक्की नौकरी हुई बीपीएससी के द्वारा। बिहार की सरकार शिक्षकों को एक मिनट शिक्षकों की नौकरी दे रही है। बिहार की सरकार नौकरी देने के लिए घर लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षकों के बहाली हुई और भाजपा अच्छा बांट रही है, एक तरफ नौकरी बांट रहे हैं और दूसरे तरफ अच्छत बांट रहे हैं। आप कहां नौकरी बांटे, किसको नौकरी दे रहे हैं? अच्छत से भविष्य उज्जवल होगा कि नौकरी से भविष्य उज्जवल होगा? ऐसा है, नौकरी मिल रहा है तो सुरेश पासवान के बेटा का मिल रहा है। एक भी नहीं कह सकता कोई सुरेश पासवान नहीं, बड़े बड़े नेता जो पैसा वाले उनको मिल रहा है। अभी कोई मंगरू पासवान के हर एक गांव में आप सर्वे कर लीजिए, हर एक गांव में, हर एक कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो बीएड किया होगा, बीपीएससी में शामिल हुआ, उसको नौकरी नहीं मिला और एक पैसा नहीं लगा कहीं, एक पैसा नहीं। मंत्री जी, आपसे सीधा आपके सरकार पर सवाल है कि भाजपा धर्म की धंधा कर रहा है, अच्छत बांट रही है धर्म के नाम पर, और हम नौकरी बांट रहे हैं। देखिए, हम लोग तो दोनों एक गांव साड़ू है, इसलिए कुछ विशेष नहीं बोलेंगे। दूसरा अगर इनके पास नेता रहता, इनके जगह पर दूसरा नेता, हम पहले बैरमू में नौकरी करते थे, समझे ना, तो वहां से विधायक होते थे विद्यासागरी दुबे जी, वहां भी इनकलाब जिंदाबाद करते थे आप, वहां विद्यासागरी दुबे जी विधायक होते थे और वो करते थे नवाह पाठ करवा के बड़े बड़े संत के बोलवाते थे प्रवचन करने के लिए, करगली गेट पर होता था। औरंगाबाद के बहुत लोग बैरमो में रहते हैं, वो लोग जान रहे हैं, सुन रहे होंगे।
इनके भी बगल के भी हाँ, दो पूरा, पकवान रहते थे। पूरा 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 भरा वो लोग हुआ है। सब लोग वासरी में काम करते थे और करगली के प्रबंधन कराते थे। तो राजद के नेताओं के तरह ही एक सरदार जी बोले कि बाबा कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और भयंकराचार्य प्रवचन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा कोई धर्म नहीं है, धर्म कोई चीज नहीं है, ये विद्यालय महाविद्यालय चीज है। दूसरा दिन सरदार जी एगो कुत्ती के बच्चा के लेके चले गए प्रवचन सुनने। भयंकराचार्य जथा नाम तथा गुण भयंकराचार्य का है कि सरदार जी ये कुतिया के बच्चा के लेके क्यों आए हो, बाहर बहुत कुत्ते घूम रहे हैं, तुम उसको छोड़ दो। तो सरदार जी बोला कि नहीं बाबा, इसको हम इंग्लैंड से मंगवाए हैं, वो वासरी में इंजीनियर था, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो बाहर बहुत कुत्ते घूम हो रहा है, नस खराब हो जाएगा। तो भयंकराचार्य तो जथा नाम तो था गुण, तो भयंकराचार्य का है कि सरदार जी तुम धर्म को नहीं मानते हो, तुम विद्यालय महाविद्यालय इंजीनियर हो, तुमको कुतिया के नस खराब होने का इतना डर है, लेकिन तुम धर्म को नहीं मानते हो, बिटिया के नस खराब होने का डर नहीं है। वो भयंकराचार्य कहते हैं, ये हम नहीं, हमारा नहीं क्या है। हम इस तरह के शब्द के पर उस समय मंच पर हुआ था। उस समय हम लोग बचपन से पढ़ते थे रामविलास स्कूल में, शाम के सारे लोग जाते थे विद्यार्थी दुबे जी द्वारा जो रखा हुआ विद्यार्थी दुबे जी द्वारा। मंत्री जी आप ये बताइए कि राम मंदिर के लिए पूरे देश भर में चंदा इकट्ठा किया गया था आम जनता से, पूरे सनातनियों से। आपके भी बहुत सारे परिवार के लोग उस ट्रस्ट को दान दिए होंगे, आपके परिवार से दान गया था कि नहीं? नहीं, हम लोग दान का जहाँ तक सवाल है तो दान जो है निजी आस्था का भी, वो भी निजी आस्था का सवाल है। दान जो है निजी आस्था का, और केवल हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी दान करते हैं, हम लोग भी दान करते हैं। जहाँ जिसका जो लगाव है, जहाँ जिसका आपका परिवार दान किया था कि नहीं? नहीं, हमारे परिवार का दान न कोई मांगने आया न दान कोई पहुंचाने गया। सवाल यह है, दान कोई मांगने भी नहीं आया। हाँ, अक्षत बांटने लोग जा रहे हैं, दान भी आना चाहिए था मांगने। जिस तरह से आज अक्षत बांट रहे हैं, है ना, वो दान भी मंदिर निर्माण के लिए आना चाहिए था, निश्चित रूप से आना चाहिए था। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने कहा, एक कथा सुनाया, कहानी सुनाया, किंवदंती ही है, किंवदंती नहीं कही है वो, बल्कि घटित घटना है वो कोलफील्ड का। तो इसी रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा। इसलिए कर्म को कभी भी जो भी चीज मिलता है वो ठीक है, कहीं न कहीं हमारा आस्था और विश्वास, हमारा लगाव एंटीना है, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। अभी मुझे स्टूडियो में आना था तो निश्चित रूप से वहां से मैं चल के यहाँ आया हूं, ऐसे में नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम समझते हैं कि धर्म का विषय अलग है और राजकाज का विषय अलग है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो लोग हैं, करोड़ों करोड़ अरबों लोग हैं, उनकी बेहतरी का काम सरकार को इसलिए चुनते हैं हम लोग, देश के लोग चुनता है कि उनके बेहतरी के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए सरकार काम करे, चाहे वो किसी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। प्रथम प्राथमिकता उसको जो है। आपका और नीतीश कुमार का लगभग 35 सालों से बिहार में सरकार है, लेकिन आज भी बिहार मजदूरों का सप्लायर वाला स्टेट है। इस पर क्या कहेंगे? 17 साल ये भी उन्हीं के साथ रहे हैं, 17 साल रहे हैं, हम लोग 15 साल रहे और 1.5-2 साल इधर है। ये तो साथ में भी रहे थे। नहीं, हम बता रहे हैं, जब इनके साथ सरकार था नीतीश कुमार का, तो रोजगार के फैक्ट्री, नौकरी का फैक्ट्री बंद था। जब तेजस्वी यादव इस सरकार में आए हैं और तेजस्वी जी ने जो प्रण दिया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पहला दस्तखत अपनी कैबिनेट में जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज जान करके आपको खुशी होना चाहिए कि 1.5 वर्षों के अंदर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को पक्की नौकरी, 4 लाख नियोजित शिक्षक जिसको पंचायत और नगर निकाय ने बहाल किया था उनको सरकारीकरण हुआ, और 2.5 लाख बीपीएससी के द्वारा, जिसमें बीपीएससी दारोगा, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बहाल होते हैं, उसके द्वारा। और कितने समय में? 3 महीना के अंदर में। और एक भी बिहार का कोई कैंडिडेट, बिहार ही नहीं बल्कि जहां अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं यूपी में,
डबल इंजन की सरकार है, वहां के हजारों लोगों ने आके बिहार में योगदान किया, औरंगाबाद में भी योगदान किया है। इसलिए देश भर के लोगों को बुला करके बिहार की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार नौकरी बांट रही है, और देश भर में ये लोग जो है अक्षत रंग के अक्षत बांट रहे हैं। अब तय करना है देश के लोगों को कि अक्षत से उनका उज्जवल भविष्य होगा कि रोजी रोजगार से उनका उज्जवल भविष्य होगा, तय करना है देश की जनता ऐसा है कि माननीय सुरेश जी के जानकारी के अभाव है। ये औरंगाबाद के जाति में कोर्ट में घूम ले, बिहार के 99% जज जो हैं वो यूपी के हैं, बिहार के नहीं है, नहीं के बराबर। बिहार में जितना जिला कृषि पदाधिकारी है सरकार इन्हीं का है, इन्हीं का मंत्री है, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी जितना है 90% उत्तर प्रदेश के हैं बिहार में। चूंकि इन्होंने सब शिक्षा समाप्त कर दिया था, एजुकेशन सिंचाई की शिक्षा समाप्त, इंजीनियरिंग समाप्त हो गया, कृषि समाप्त हो गया, कानून की पढ़ाई समाप्त हो गई थी लालू जी के राज में, और कृषि विभाग के एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, कृषि विश्वविद्यालय नहीं खुला। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जितना कृषि विभाग है, आप घूम लीजिए बाबू विपुल जी, औरंगाबाद में जाकर पूछिएगा, यहाँ चले जाइए, सीरीज चले जाइए, जितना भी कृषि विभाग के पदाधिकारी है सारे के सारे यूपी के हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। इनके सवाल का जवाब दीजिए कि वो नौकरी बांट रहे हैं और आप अक्षत बांट रहे हैं। ये नौकरी नहीं बांट रहे हैं, हम जो नौकरी दिए थे उसी नौकरी को ही कह रहे हैं कि हम तुमको बहाल कर रहे हैं। नया नौकरी कहाँ, नया एक भी नौकरी नहीं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहा था, जो भारत सरकार नियम बनाया था, 2.5 लाख जो बहाल किए गए, 2.5 लाख बीपीएससी के द्वारा एक का 2 अक्टूबर को मिला, और एक का भी 13 जनवरी को जो है नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मिलने जा रहा है। अब इनको नहीं पता है, मिलने जा रहा है, सोफिया में रहने से नहीं पता हो रहा है, औरंगाबाद में कुछ दिन रही है। नहीं सब पता है किसको मिलने जा रहा है, शिक्षक पंचायत से बहाल। नो बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, हाँ फ्रेश जिसने बीएड किया था, बीपीएससी के द्वारा जिसने बीएड की पढ़ाई किया, और जो बीपीएससी ने परीक्षा लिया रिक्ति के आलोक में, बल्कि हमारा रिक्ति था 1,40,000 नहीं मिल पाए उतना, तो 1,22,000 जो है अभी जो सेलेक्ट, जिसका ट्रेनिंग हो रहा है, कल ट्रेनिंग समाप्त हो रहा है, और 13 जनवरी को मंत्री जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपसे हम लोग विषयांतर हो रहा है, एक सवाल आपसे, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जब मस्जिद में जाते हैं, जब ताजिया का पूजा करते हैं, तब भाजपा विरोध नहीं करती आपका, और ये जब राम की पूजा करते हैं तो राजद क्यों विरोध करते हैं? विरोध कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है ना। अरे राजद विरोध कर रहा है। सवाल पूछे है, राबड़ी देवी पहले मंदिर बनवाई है, पहले पढ़ाया जाता था गौर से गणेश। अब जो इनका सिलेबस है नीतीश कुमार जी के समय से या लालू जी के समय के सिलेबस पढ़ाया जाता है गौ से गधा, गधा धर्म निरपेक्ष है, तो इसीलिए वहाँ को हम लोग विरोध, हम तो गौ से गणेश पढ़ने वाले हैं, और सुरेश भाई जिस विद्यालय में है वहाँ गौ से गधा पढ़ाया जाता है, ये धर्म निरपेक्ष है, देवी हम सांप्रदायिक है। जो ऐसा जो शिक्षा की बात करता है, गोपालगंज में जो माननीय मुख्यमंत्री रही थी सदन में, तो सदन के सदस्य हम भी थे जब वो बनी थी उस समय, तो वो अपना पूरा नाम नहीं लिख पाती थी, और अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। अगर शिक्षा के प्रति प्रेम रहता तो ये कम से कम हायर सेकेंडरी भी तो पास करते हैं, 9वें फेल तो नहीं रहते ना। जो अपने नहीं पढ़ा है वो दूसरा, आज सुरेश भाई गरीब के बेटा होकर भी, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू की कृपा से मगध यूनिवर्सिटी खुला, तो सब दुआ खा के भैया में कर लिए ना, डॉक्टरेट हो गए ना। आज जितना राजद के सुरेंद्र जादव, वो भी लिखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जादव, हमारे प्रेम कुमार लिखते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी खुला, तो गरीब के बेटा सतुआ खा के भी एमए पीएचडी कर लिया। लेकिन जो आज शिक्षा की बात कर रहा है, लालू जी के समय में क्या कमी था कि तेजस्वी जी 9th तक पढ़ के रह गए, 9वें तक पढ़ गए, जो अपने 9वें तक पढ़े। आप दोनों के देख लीजिए, इनको अपना जात से भी प्रेम नहीं है,
तो धर्म से क्या प्रारंभ रहेगा? आपके आप लोग को धर्म से कोई मतलब इनको नहीं? इनके नेता को, इनको नहीं, इनको देखिए, चाहिए धर्म का ठेकेदार बनने का हम समझते हैं किसी को भी अधिकार नहीं है कि ये हमारे, हम ही इनको स्थापित कर सकते हैं। धर्म तो मैं सर्वविदित है, धर्म निजी आस्था का सवाल है। और जहां तक राबड़ी जी का सवाल आपने किया, लालू जी का सवाल किया, सभी देवी देवताओं का मूर्ति यदि मंदिर जाके देखना है तो गोपालगंज में आप देख लीजिए, जाके देखे हुए हैं, हम भी जाके देखे हुए हैं। कोई ऐसा भगवान का मूर्ति नहीं है जो वहां नहीं लगा है, देवी देवता का नहीं लगा। और राबड़ी देवी अपने घर में तालाब खुदवा करके, जिसमें अभी रह रही हैं, चाहे वो कन्या मार्ग हो जब मुख्यमंत्री थी, या अभी जहां 10 नंबर में रहती है, पूरे परिवार के साथ, विधि विधान के साथ, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे भगवान भास्कर सूर्य का जो हमारा व्रत होता है, छठ का त्योहार होता है, हम समझते हैं उतना विधि व्यवहार से और विधान से। इसलिए धर्म का आडंबर के रूप में फैला रहे हैं, धर्म को छोटा कर रहे हैं ये लोग झंडा में बांध करके। राबड़ी देवी पूजा करती हैं तो फिर फतेह बहादुर सिंह सरस्वती और माँ दुर्गा के विरोध क्यों करती हैं? फतेह बहादुर सिंह ने पढ़ाई पर जोर दिया है, उन्होंने देवी देवता का नहीं, पढ़ाई पर जोर दिया है कि सावित्रीबाई फुले, नहीं सुनिए, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोलने का काम किया था। और उन्होंने आह्वान किया था कि बेटियों को जो पढ़ने पर रोक है, महिलाओं को पढ़ाई पर रोक है। सती प्रथा था उस समय, पता है उस समय सती प्रथा था, सामने जला दिया जाता था पति के मृत्यु के बाद में। यह कोई धर्म कहता है क्या? इसी किसी धर्म में इसकी मान्यता मिलनी चाहिए बहादुर सिंह, इसलिए नहीं, सुन लीजिए, इसलिए फतेह बहादुर जी ने जो कहा है वह कहा है पढ़ाई पर जोर देने के लिए। पढ़ाई पर जोर देने के साथ साथ फतेह बहादुर सिंह ने भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आप सुने होंगे। देखिए फतेह बहादुर जी ने क्या कहा, उस सवाल जवाब उनका हो गया, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इतना ही भाई सच्चाई नहीं कबूल रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अरे आप लालू जी इतना शिक्षा रहे, लालू जी का प्रधानमंत्री बनाए, किंग मेकर थे, काहे नहीं कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी खुला? नरेंद्र मोदी एक तरफ अगर राम मंदिर को उद्घाटन कर रहे हैं तो दूसरे तरफ गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला हुआ है, और बेतिया में, अरे मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय लालू जी के पदयात्रा किया था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप लोग नहीं दे दिए हैं। वो मनमोहन सिंह के सरकार में, यूपीए 2 के सरकार में लालू यादव ने पदयात्रा करके आया था वहां वो गया में, और उन्होंने कहा था कि दक्षिण बिहार में जो है खुलना चाहिए, यहाँ खुलना चाहिए। आपके समय में सवाल है, नहीं आपके समय में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आडवाणी जी जब रथ यात्रा कर रहे थे तो लालू जी उनको गिरफ्तार करा लिए थे बिहार में, और अब जब आप अक्षत बांट रहे हैं, आप 22 जनवरी को जब कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो ये विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है कि लालू जी को तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या के मुसलमानों के लालू जी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि लालू जी किस गठबंधन में? कांग्रेस के गठबंधन में। कांग्रेस के नेतृत्व के कोई वंशावली है, जितने नेता हैं तो देख लीजिए, तो वही स्थिति तो बनाए जा रहे हैं अपने घर में भी। माननीय वहाँ जितने हैं, अच्छा ऐसा ही क्या % हिंदू हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको इवेंट बना करके प्रचार प्रसार कर रही है, उसका हम समझते हैं आम जनता में अप्रिसिएशन आम जनता का भी नहीं है। विपुल जी, आप गांव में जाके देख लीजिए और पूछ लीजिए, गांव से भी आप पूछ लीजिए। हम लोग तो ठीक है, मंत्री जी आपको लोग देख रहे हैं, हाँ। आप 22 जनवरी के लिए पूरे भारतवासी के लिए या अपने प्रदेश के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि हम जितने हिंदू हैं जो भगवान राम के मानते हैं वाले हैं, चाहे जिस जाति में पैदा हो, सबको हम लोग को जाना चाहिए। 500 बरस के गुलामी से भगवान राम मुक्त होकर आज आज़ाद हो रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करने जाना चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ही कहना चाहिए, जाके प्रिय ने राम बधाई तजा उताई कोटरी पैरी सब, चाहे कितनों से नहीं हो, उनको तजिए, उनको त्याग दीजिए।
और राम के दर्शन करने अयोध्या चलिए, विश्व भर के लोग अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ तो मानो तो छोड़िए, यहाँ जटायु यानी गिद्ध जो है तो विलुप्त हो गया था। आप कौन जिला में खोज लीजिए, औरंगाबाद जिला में खोज लीजिए, अरे गांव पहले गिद्ध रहता था, आज गिद्ध कहीं नहीं है। लेकिन गिद्ध आज हजारों की संख्या में जटायु अयोध्या में पहुंचल है, क्योंकि जटायु ही भगवान राम को सीता का पता बताया था कि रावण इस रास्ते से ले गया। आज कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मंत्री जी, आपको लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को जो इवेंट के रूप में भाजपा मना रही है, ये राजनीति है? क्या ये लोग फर्जी तरीके से जटायु को भी अयोध्या पहुंचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? लोग आपको सुन रहे हैं। देखिए, हम अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि मंदिर निर्माण अगर शुरू हुआ है और किसी ने, न हिंदू ने न मुसलमान ने, किसी ने विरोध उसका, क्योंकि न्यायालय का फैसला सबको मान्य हुआ, तो न्यायालय के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए था, अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। और इस मंदिर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य को आकर के जो है विधि विधान से मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, गुंबद होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। इसलिए अधूरे मंदिर का निर्माण राजनीतिक एजेंडा के तहत इवेंट के रूप में भाजपा इसको, चूंकि चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव है, कुर्सी डगाडोल है, सारा इनका चला गया, इसलिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन तो नहीं होना चाहिए। ऐसा विपुल जी, एक चीज आपसे, एक सवाल है, ऐसा है, शंकराचार्य के बार कर रहे हैं सुरेश भाई, अगर इनको शंकराचार्य से प्रेम है तो पूरा औरंगाबाद जिला के लोग देख रहे हैं। हम लोग दोनों के उम्र का लगभग बराबर होगा, ये हमसे कुछ छोटे हैं। आप बताइए तो कि आपके होश से पूरी के शंकराचार्य औरंगाबाद में कई बार आए हैं, आप बताइए। औरंगाबाद का सवाल नहीं है, सवाल औरंगाबाद का सवाल आपको शंकराचार्य से मतलब नहीं है। सवाल कब आए हैं? अयोध्या के नहीं, सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। आपसे एक सवाल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को झंडा में बांध करके उनकी महिमा और गरिमा को कम किया जा रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। कोई भगवा ध्वज भाजपा का भगवा ध्वज नहीं है, भारत के इतिहास के ज्ञान नहीं है हमारे सुरेश भाई के। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी को भी उनके महिमा और गरिमा को छोटा करने का अधिकार नहीं है। शिवाजी भी युद्ध लड़ते थे मुगलों के विरुद्ध में, तो भगवा ध्वज के विरोध में। राम रावण में युद्ध हुआ तो भगवा ध्वज कोई भाजपा का नहीं है, भारत के। इनसे कहिए हम शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, कह देवे उद्घाटन करने वाले लोग कि शंकराचार्य से हमको कोई मतलब नहीं है। शंकराचार्य को मानते हैं कि नहीं? हम शंकराचार्य के मानते हैं, तब ना हम बताने के लिए तैयार है कब शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाए शंकराचार्य को? औरंगाबाद में आए थे, शंकराचार्य को क्यों नहीं? सवाल है कि बुलाए क्यों नहीं? एकदम हम कह रहे हैं कि जब औरंगाबाद में एको को चले जाते। अरे हम न बैठे हुए हैं, और ये भी औरंगाबाद का रहने वाला, हम इनसे जानना चाहते हैं, इस शंकराचार्य को मानते हैं ना? मानते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी औरंगाबाद में कब आए हैं? खाली सुरेश भाई बता दें। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि भाजपा पहले मंदिर के नाम पर वोट मांगती थी, अब आप मंदिर बना चुके हैं और आनंद फानंद में उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या आप आनंद फानंद में उद्घाटन नहीं कर रहे? मंदिर पूरा हो गया। हम हजारों गरीब के पहले मंदिर लाखों के बनाए, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना बना, उससे बना, और तो भगवान हमारे ठाट के निकल। 24 में आप राम के नाम पर वोट मांगेंगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर। राम का राजनीतिकरण नहीं करें। राम के राजनीतिकरण कहाँ? बिना राम के राजनीति होता, राम से बड़ा राजनीति और कृष्ण से बड़ा राजनीति कौन? अधर्म की राजनीति, पाप की राजनीति को। मंत्री जी आपसे सवाल लेंगे, क्या ये राम के बदौलत वोट मांगेंगे कि विकास के बदौलत? देखिए, राम करने से भी इस बार वोट जनता नहीं देगी। हमको राम राज लाना है कि राम को छोटा कर दिया, अधूरे मंदिर का निर्माण उद्घाटन कर रहे हैं सुरेश भाई। राम के नाम पर भी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है बाबू, कई बार राम के नाम पर वोट ले तापा, राम आज कब ना व्यापा, समझे? राम राज में सबके आज भी जो राज है नरेंद्र मोदी बात करने के लिए आप लोग को बहुत जोर लगा के याद है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।